मैं आपको ये चैप्टर रीड करना है बेटा। ये चैप्टर है सहज, रीड कर बेटा। ग्रासलैंड का टेम्परेट ग्रासलैंड धीरे धीरे करना। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आती है बच्चे आपको? Chapter number 1, the temperate grassland. Grassland are wind and party dry scenes for all many areas, forest from desert. There are very few trees and pretty of these grasslands which आपने temperate मैं रीड कर outside the tropics in temperate zone. They are located in the above and below the Tropic of Kerala of Tropicon. They live between 40 degree and 55 degree north and south of the equator in all the constitutional spectrum. Education in the north, actually these grasslands are located far from the sea, as they are very large in the southern Himachal. Grasslands are on the coast. The continents are very narrow. Her temperature grasslands are called by different names in different continents. North Himachal spectrum, North America, Pampas, South America, steppes, wild South Africa. For our class study, we will learn English about pampas and grassland of Argentina in South America, within one of the most developed nationals of the world. रोक दो बेटा, स्टॉप करो आप। इसको मैं रीड करता हूँ आपके लिए आगे, ठीक है? प्लीज। ओके सर। हाँ बेटा, ये आप चैप्टर पहले भी पढ़ चुके थे, सेकंड बुक का चैप्टर है द टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड होता है बेटा जी आपको घास के मैदान, ठीक है जी। इसको घास के मैदान बोलते हैं। ज्यादा ये ठंडे एरिया में होते हैं, देखो अपने इंडिया में नहीं है ये। आप मैप में भी चेक कर लो, मेजर ग्रासलैंड लिखा हुआ जहाँ पे आपके बुक भी है आपके पास, तो आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में होता है, गर्म इलाके में कम होते हैं। ये होते हैं लेकिन कम होते हैं। ग्रासलैंड आर विंडी एंड पार्शली ड्राई सीज ऑफ ग्रास। जो घास के मैदान है बेटा वो वहां पर होते हैं जहां पर ज्यादा हवा चलती रहती है, और जहां पर ड्राई है, पार्शली ड्राई सीज ऑफ ग्रास, जहां पर आपको आसपास समंदर नजर आएगा, समंदर के आसपास ये एरिया में आपको घास के मैदान नजर आते हैं। इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज हैं, दे सेपरेट, वो अलग हो चुके हैं, फॉरेस्ट फ्रॉम डेजर्ट। डेजर्ट से ये जो फॉरेस्ट है, ये घास के मैदान है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये डेजर्ट होता है बेटा, डेजर्ट हम किसको बोलते हैं? रेगिस्तान से। हाँ, रेगिस्तान से अलग हो चुके हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं प्लीज थोड़ा जरा सर देयर आर बेटा कमर को सर बेटा आपकी बात क्लियर नहीं आ रही। हाँ बेटा थोड़ा नेटवर्क हिलता है यहाँ पे। दे आर वेरी फ्यू ट्रीज एंड shrubs इन ग्रासलैंड। बोलते हैं कि इस ग्रासलैंड के अंदर क्या होता है, बहुत कम पेड़ है और बहुत छोटी छोटी झाड़ियां हैं, कम झाड़ियां हैं और कम पेड़ बचे हैं। दे ओके सर। देयर मे बी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स which remain hot almost throughout the year। बेटा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती रहती है और वो सारा साल रिमेन हॉट, क्या रहते हैं वो सारा साल वो हॉट रहते, गर्म रहते हैं। which remain hot almost throughout the year with wet seasons। वेट सीजन वेट सीजन कौन सा होता है, जब बरसाती मौसम होता है तो उसको बोलते हैं वेट सीजन। एंड टेम्परेट ग्रासलैंड which have hot summers and cold winters। टेम्परेट ग्रासलैंड बेटा कौन से होते हैं, गर्मियों में जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में बहुत ज्यादा जब वहां पे सर्दी पड़ती है। हॉट समर्स होते हैं एंड कोल्ड विंटर्स होती है, जैसे आजकल सर्दी पड़ती है सेम। अब आगे पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड मेनली आउटसाइड द ट्रॉपिक इन टेम्परेट रीजन्स। जो ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। जो टेम्परेट रीजन है ये ट्रॉपिक से बाहर मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में मिलेंगे ये। दे आर लोकेटेड इन द लैटिट्यूड अबव एंड बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको कहां पर नजर आते हैं, वो आपको बेटा नजर आएंगे, वो आपको लोकेट कहां पर आते हैं, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां से नीचे नजर आएंगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी नीचे आपको नजर आएंगे। दे लाई बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री 5 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। बेटा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को छोड़कर ये आपको सभी कॉन्टिनेंट में नजर आते हैं। नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप के अंदर, अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह पर आपको ये ग्रासलैंड नजर आते हैं। इनकी जो डिग्री है कहाँ पर है जी, 40 डिग्री से लेकर 55 नॉर्थ डिग्री और साउथ में आप जाते साउथ ऑफ इक्वेटर। जो इक्वेटर बेटा क्या होता है, जो पूरी लैंड को, धरती को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते बोलते हैं इक्वेटर। In northern hemisphere, these grasses are located far from sea। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको नजर आते हैं जी समंदर से दूर, सी से दूर नजर आएंगे आपको। बेटा पता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ना नेटवर्क का इशू हो सकता है या आपकी हो सकता है। इसी को रीड कर रहा हूँ बेटा मैं आपके लिए। थोड़ा प्लीज पता कितने बुक्स पे जाता है। In the northern hemisphere, these grasslands are located far from the sea। ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समंदर से दूर नजर आएगी, आपको सी से दूर आगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। दे आर वेरी लार्ज, ये बहुत बड़े बड़े हैं, आज मैप में चेक करते हो बहुत बड़े बड़े हैं ये। इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, the grassland are on the coast since the continents are very narrow here। साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये बेटा कहाँ पे नजर आते हैं, ये समंदर के पास नजर आएंगे और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नहीं है, ये छोटे हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट्स है बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, नॉट लार्ज, बड़ा नहीं होता, यहाँ पे छोटा हो जाता है। जैसे आप वो साउथ अमेरिका का मैप देख लो आप, यहाँ पे आपको छोटा नजर आता है, पैम्पस, जहाँ पे पैम्पस लिखा है, ये जो पेरिस है ये सेंटर में पड़ता है, अमेरिका कनाडा के सेंटर में पड़ता है, ये समंदर से दूर है, यहाँ भी
सी है, यहाँ भी सी, चारों तरफ सी है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और ये पैम्पस ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये बिल्कुल समंदर के पास है और ये समंदर से बिल्कुल दूर है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले हैं ये ऊपर वाले सारे, ये स्टेपिस भी हैं, ये भी समंदर से दूर ही है। और ये जो जहाँ पे वेल्ड लिखा है, VELD लिखा है ना, ये बिल्कुल समंदर के बिल्कुल साथ है, सी के साथ। ये लेकिन ये साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ओके, इसको आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज में। किसी देश में उसका कुछ नाम है, किसी देश में उसका कुछ नाम है। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो अमेरिका ये है, ये एरिया ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको बोलते हैं प्रारीज। ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, प्रारीज नॉर्थ अमेरिका में ये है ये। उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है पैम्पस। पैम्पस है ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये देखिए ये है साउथ अमेरिका में ये आता है। उसके बाद आता है बेटा जी थर्ड पे देखो स्टेपीज, ये यूरेशिया में पड़ता है। यूरेशिया मीन्स एशिया और यूरोप को दोनों को मिलाकर यूरेशिया बनता है, इसको स्टेपीज बोलते हैं। और देखो ये वेल्ड, VELD वेल्ड, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और है जी डाउन्स, ये है देखो ये ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, ये यहाँ पे पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। For our case study, we will learn in detail about Pampas, the grassland of Argentina in South America, which is one of the most developed nation of the world. हम अपनी केस स्टडी के लिए एक पैम्पस जो उसके बारे में हम रीड करेंगे, जो ग्रासलैंड पड़ता है अर्जेंटीना के अंदर है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये पैम्पस। जो ये कौन सी कंट्री है जी? मोस्ट डेवलप्ड नेशन है वर्ल्ड में। काफी हद तक ये कंट्री है, ये बहुत ज्यादा क्या है डेवलप कंट्री में आता है अर्जेंटीना। ये जो है आपको अर्जेंटीना जो कंट्री है मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, साउथ अमेरिका में पड़ती है। हम इसको ही डिस्कस करेंगे, पैम्पस को ही। इसकी लोकेशन पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे आता है। लोकेशन अर्जेंटीना ऑफिशियली नोन एज अर्जेंटाइन रिपब्लिक लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए जो अर्जेंटीना है, जो अर्जेंटीना कंट्री है बेटा, वो उसको हम किस नाम से जानते हैं? सही उसका नाम अर्जेंटाइन रिपब्लिक के नाम से जानते हैं, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इट इज द 8th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में 8वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया से छोटा है और 8वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में रशिया, फिर आता है आपका कनाडा, फिर आता है आपका अमेरिका, फिर आता है चाइना, फिर ब्राजील, फिर इंडिया। अब उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया भी आता है बड़ा, इंडिया भी बड़ा, इंडिया से बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, फिर वो आता है, फिर आपका अर्जेंटीना आता है। इट इज नियरली 3700 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये 3700 किलोमीटर लंबाई है इसकी।
एंड 1400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बोलो या कुछ और बोलो, इसको 1400 किलोमीटर लंबा है ये। इट इज बाउंडेड बाय द एंडस माउंटेन रेंज इन द वेस्ट एंड द साउदर्न अटलांटिक ओशन इन द साउथ ईस्ट। देखो इसके बाउंड्री किसके साथ है जी, वही बताते हैं। ये ना एक एंडस माउंटेन है, ये एंडस की पहाड़ियां हैं, ये जो वेस्ट साइड में पड़ता है, और साउथ में अटलांटिक ओशन पड़ता है साउथ ईस्ट में, इसकी ये लोकेशन है। इट इज बॉर्डर्ड बाय पैराग्वे एंड बोलिविया इन द नॉर्थ। उत्तर में इसको दो कंट्रियां पड़ती हैं, एक है जी बोलिविया और पैराग्वे, और ब्राजील एंड उरुग्वे इन द नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व में इसको ब्राजील पड़ता है और उरुग्वे कंट्री पड़ती है नॉर्थ में, एंड चिली इन द वेस्ट, जो चिली कंट्री है इसके वेस्ट में पड़ती है। बेटा आगे बस इसी को मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कंप्लीट करके उसके बाद इसको आज को यही छोड़ते हैं। अर्जेंटीना इज डिवाइडेड इनटू 4 टोपोग्राफिकल रीजन। जो अर्जेंटीना है बेटा वो 4 टोपोग्राफिकल रीजन में डिवाइड है, बटा हुआ है। नंबर 1 पे आता है जी फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द पैम्पस इन द सेंटर लोकेटेड बिटवीन 34 and 30 south latitude and 57 degree and 63 western latitude। बेटा जो इसकी पैम्पस है, इसकी जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल है, फर्टाइल होता है बेटा उपजाऊ, जहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे घास है खेती बाड़ी भी वहीं पर अच्छी होगी। और ये पड़ता है सेंट्रल लोकेटेड से 34 डिग्री है और 30 डिग्री है साउथ लैटिट्यूड में, और 57 और 63 वेस्ट लैटिट्यूड में पड़ता है ये। फ्रोस्टली ड्राई एंड बैन प्लेटू इसी के अंदर आता है फ्रोस्टली ड्राई। बेटा फ्रोस्टली ड्राई होता है जहां पर, बेटा फ्रोस्टी ड्राई कौन सी चीज जगह होती है, फ्रोस्टी ड्राई वो एरिया होता है जहां पर बर्फीली हवाएं चलती है, सूखा एरिया होता है, यानी कि बंजर जमीन होती है। ये प्लेटू मीन्स होता है जी आपका पठार, सूखा भरा पठार है, बर्फीला पठार है, बिल्कुल बंजर है। और रीजन ऑफ द पैटागोनिया इन द साउथ, इसके रीजन में साउथ में क्या पड़ता है, पैटागोनिया पड़ता है। ग्रैंड चाको इन द नॉर्थ, इसके उत्तर में पड़ता है ग्रैंड चाको, उत्तर में नॉर्थ में। एंडस माउंटेन रेंज है जी, एंडस जो पहाड़ियां हैं उसकी जो रेंज है, श्रृंखलाएं हैं, विच इज ए होम टू सम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ये घर है जी सबसे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों का, चोटियों का पूरे वर्ल्ड के अंदर, अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर। ये वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ चलता है। बेटा क्लाइमेट हम कल को रीड करेंगे, वी विल रीड क्लाइमेट हाँ टुमारो। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूं, डोंट गो एनीवेयर। आप अटेंडेंस इसकी सर डायरी क्या है? रीड द चैप्टर। सर ओके सर ओके अटेंडेंस ले रहा हूं मैं आपकी। जब आपके बेटा हैंड्स वेट होते हैं, गीले होते हैं आपके हाथ, आपको संदीप ब्रदर हेलो संदीप। हाँ बोला
हैगा कौन है तू इधर मेरी बात सुन, आप शोर कम करो और मुझे ध्यान से सुनो। ये सर पढ़ा रहे ने गुरतेज सर मुझे सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अब मैं बोल रहा हूँ आप सुनो सारे। जिन बच्चों की अटेंडेंस मैं ले रहा हूं बस आप वहां पर जहां पर अपना अपना नाम लिखो, उससे आगे आप सेक्शन भी लिखो और क्लास की आपकी आईडी भी लिखो, जो आपकी आईडी है बेटा वो भी लिखो। सेक्शन, क्लास, आईडी ये जरूर लिखो आप अपने इसके अंदर। और हम कल को फिर स्टार्ट, कल को भी हमारी क्लास होगी, कल को फिर स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास, ठीक है जी। अब मैं मीटिंग